हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का लेसन नंबर 12 सेफ्टी सेव्स पढ़ने वाले हैं। सुरक्षा ही हमें बचाती है। इसका मतलब है, पाठ का मतलब है, इसका नाम का टाइटल का सुरक्षा। अगर हम सुरक्षित रहें तभी हम बच जाएंगे। सुरक्षा बचाती है, मतलब यह है। फ्रेंड्स, इसमें एक कुणाल नाम का लड़का है जिसके बारे में बताया गया है। वो वैसे तो बहुत आलसी होता है, फिर बाद में अच्छा हो जाता है। आलसी होने के कारण उसे चोट भी लग जाती है और भी कई सारे काम होते हैं जो कि गलत होते हैं उसके साथ। बाकी आगे जाके सुधर जाता है। तो आगे देखिए, पढ़ते हैं कि कुणाल वाज अ केयरलेस बॉय। कुणाल था ए केयरलेस, बेकार, जो अपनी केयर नहीं करता था, कुछ भी बात सोचता समझता नहीं था, ऐसा लड़का था। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली। कह रहे हैं ही ऑफन डिड थिंग्स, वह अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर, किया करता था थिंग्स, चीज़ें, केयरलेसली, असावधानीपूर्वक, या ऐसे ही किया करता था, सावधानी से नहीं करता था, अच्छे से नहीं करता था। हिज पेरेंट्स ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, ऑलवेज, हमेशा, स्कॉल्डेड, डांटा करते थे, हिम, उसे, फॉर हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही के लिए। जो एक लापरवाह लड़का था, उसकी लापरवाही के लिए उसके माँ बाप अक्सर उसे डांटा करते थे। वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी, फाइन का मतलब अच्छी, वन मीन्स एक अच्छी सुबह। ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह था, वेरी, बहुत ज़्यादा, डिस्टर्ब्ड, वह, एक अच्छी सुबह, वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, जैसे कि वह अपना, उसे पेन नहीं मिल रहा था, वह पेन ढूंढ रहा था और उसे मिल नहीं रहा था। ही नीडिड, क्योंकि वह केयरलेस था, लापरवाह लड़का था, ऐसे ही इधर उधर डाल देता होगा। ही नीडिड द पेन, उसे ज़रूरत थी किसकी, पेन की। टू राइट, लिखने के लिए। हिज इंग्लिश टेस्ट, उसका इंग्लिश टेस्ट था, अगले दिन उसका इंग्लिश टेस्ट था और वह, उसे लिखने के लिए पेन की ज़रूरत थी और वो भी उसे मिल नहीं रहा था। ही सर्चड, उसने ढूंढा, फॉर इट, उसके लिए, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, उसने उसे प्रत्येक जगह ढूंढा, बट कुड नॉट फाइंड, पर उसे कुछ नहीं मिला। एज कुणाल वाज गेटिंग लेट, जैसे कुणाल, ऐसे कुणाल वाज गेटिंग लेट, कुणाल लेट हो रहा था। फॉर हिज स्कूल, कुणाल अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा था। ही हरीड, वह जल्दी में था। डाउन द रोड, वह जल्दी से रोड पर गया। टू कैच द बस, टू स्कूल, स्कूल के लिए, बस पकड़ने के लिए बहुत जल्दी में गया, जैसा कि ये जा रहा है, भागते भागते बस पकड़ रहा है। हाँ, ही सा, उसने देखा, अ लार्ज रेड कलर्ड बस लीविंग द बस स्टॉप। कह रहे हैं ही सा, उसने देखा, ए लार्ज, बड़ी सी, रेड कलर्ड, लाल कलर की बस, लीविंग, जा रही है, छूट के जा रही है, द बस स्टॉप से छूट के जा ही रही है। तो ही रैन आफ्टर इट, क्योंकि वह लेट हो गया था तो उसे उस बस के पीछे भागना ही पड़ा, क्योंकि वह लापरवाह था, उसे टाइम की भी फिक्र नहीं थी, तो उसे उस बस के पीछे भागना पड़ा। एंड जंप्ड, और कूदा, ऑन टू द बस, और बस में चढ़ने के लिए वह कूदा। एन ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग इन द बस सेज, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी जो बैठा हुआ है, इन द बस, वो कह रहा है, क्या कह रहा है, द ओल्ड मैन कह रहा है, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस, चलती हुई बस को पकड़ना, ट्राइंग, कोशिश करना, टू कैच, पकड़ने की कोशिश करना, और रनिंग बस, क्या तुम नहीं जानते हो कि चलती हुई बस को पकड़ने की कोशिश करना इज़ डेंजरस थिंग्स टू डू,
ये सी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा डेंजर हैं, खतरे से भरी हैं, क्या तुम नहीं जानते हो? तो कुणाल कह रहा है आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। आई हैव अ टेस्ट टूडे, टूडे आज मेरा टेस्ट है। आई डोंट वांट टू मिस माई टेस्ट। कुणाल कह रहा है आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, टू मिस छोड़ना, माई टेस्ट, मैं अपना टेस्ट छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो ओल्ड मैन कह रहा है इट्स बेटर टू मिस अ टेस्ट दैन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। कितनी अच्छी लाइन लिखी है, इट्स बेटर टू मिस अ टेस्ट। कह रहे हैं टेस्ट छोड़ना अच्छा है दैन, किससे? अगर आप अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठो, इससे तो टेस्ट से हाथ धो लो ये अच्छा, मतलब अगर तुम अपनी ज़िंदगी ही छोड़ दो इससे अच्छा तो टेस्ट छूट जाए तो अच्छा है। आगे कुणाल कह रहा है सॉरी अंकल, अंकल मुझे बहुत खेद है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आई विल कीप इट इन माइंड एंड फॉलो इट, आई विल कीप इट इन माइंड, मैं इस बात को अपने दिमाग में रखूँगा, एंड फॉलो इट, और इसका पालन करूँगा। फिर द बस वाज क्राउडेड, बस कैसे थी? क्राउडेड का मतलब भीड़ से भरी हुई, भीड़, क्राउड का मतलब भीड़ होती है और क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ से भरी हुई। द बस वाज क्राउडेड, बस भीड़ से भरी हुई थी। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स, कुणाल ने अपने फ्रेंड्स को देखा। कुणाल लुक्ड, कुणाल ने देखा, फॉर हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के लिए ढूंढा, बट नो वन वाज देयर, पर वहाँ पर कोई नहीं था क्योंकि वो आखिरी बस थी उसके लिए। तो फ्रेंड्स उसके पहले ही जा चुके थे वो, क्योंकि केयरफुल थे और ये केयरलेस बॉय था। तो डोंट बी अ केयरलेस बॉय, बी अ केयरफुल बॉय। तो हाँ, कह रहा है कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड, कुणाल ने अपने फ्रेंड को देखा, अपने दोस्तों को देखा, बट नो वन वाज देयर, पर वहाँ कोई भी नहीं था, उस बस में कोई नहीं था। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि ही वाज ऑन द रॉन्ग बस, अच्छा अब उसने देखा कि वह गलत बस में चढ़ गया है, उसने देखा कि वह गलत बस में चढ़ गया है। हाँ, फिर हिज फेस टर्नेड पेल, और उसका चेहरा पीला पड़ गया। कह रहे हैं हिज फेस, पहले तो उसके फेस पर खुशी थी, टर्नेड पेल फिर से कैसा हो गया? बेकार हो गया, जब उसके कह रहे हैं उसके चेहरे से झाइयाँ सी उड़ गईं, पीला पड़ गया था उसका चेहरा दुख से। तो ही जंप्ड ऑफ द मूविंग बस, ही जंप्ड, वह कूद गया, ऑफ नीचे, द मूविंग चलती हुई, मूविंग का मतलब चलती हुई बस से, और वह चलती हुई बस से नीचे कूद गया। ही लैंडेड विद अ बम्प ऑन द रोड, वह सिटिंग अवस्था में नीचे कूदा, नीचे रोड पर गिरा। ही लैंडेड विद अ बम्प, बम्प का मतलब अब जैसे हम लोग बैठते हैं उस दशा में वह नीचे गिरा, या मुंह के बल कह सकते हैं, मुंह के बल वह नीचे गिरा, ऑन द रोड, रोड पर। अ स्कूटर वाज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इट, और एक स्कूटर उसके पीछे पहले से ही आ रही थी। तो एक स्कूटर वाज कमिंग, एक स्कूटर आ रही थी, फ्रॉम से बिहाइंड, पीछे से एक स्कूटर आ रही थी। इट स्टॉप्ड जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम, वह उससे केवल कुछ ही इंच पहले रुक गई स्कूटर, जो स्कूटी चालक था। कह रहे हैं इट्स स्टॉप्ड, ये रुक गई, जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे, कुछ ही इंच की दूरी थी कि वह रुक गई, ऑफ हिम, उससे। द वुमन ऑन द स्कूटर, जो स्कूटर चालक था वह एक वुमन थी। वुमन ऑन अ स्कूटर स्टूड एट हिम, सॉरी शाउटेड एट हिम, जो वुमन थी जो स्कूटर चला रही थी वो चिल्लाई, शाउटेड का मतलब चिल्लाई, एट हिम, उस पर, स्कूटर चालक उस पर बहुत ज़्यादा भड़की, यह चिल्लाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या होता है।
वह जो स्कूटर चालक थी उस पर चिल्लाई। अब वुमन कह रही है, डू यू वांट टू हर्ट योरसेल्फ? क्या तुम अपने आप को चोट लगाना चाहते हो, चोट मारना चाहते हो? डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, टू हर्ट, चोट मारना, योरसेल्फ, अपने आप को, क्या तुम अपने आप को चोट मारना चाहते हो? तो कुणाल कह रहा है, नो आंटी, नहीं आंटी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आई एम गेटिंग लेट फॉर माई स्कूल, मैं अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। अब वुमेन कह रही है, डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस? तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम कूद जाओगे, विल जंप, कूद जाओगे, ऑफ द बस? तो क्या इसका मतलब क्या तुम बस से कूद जाओगे? डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, जंपिंग ऑफ अ मूविंग बस इज डेंजरस? क्या तुम नहीं जानते कि जंपिंग ऑफ, कूदना, मूविंग ऑफ अ मूविंग बस, चलती हुई बस से, इज डेंजरस, खतरे से भरा है? क्या तुम नहीं जानते कि बस से, चलती हुई बस से कूदना खतरे से भरा हुआ है? अब कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, कुणाल ने शुरू कर दिया क्राइंग, रोना, लाउडली, जोर जोर से। अब कुणाल ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तो ही वॉज बैडली इंजर्ड, वह हो गया था बैडली, बुरी तरह से, इंजर्ड, चोटिल या चोट लगी थी, यह जख्मी हो गया था। वह बहुत बुरी तरह से क्या हो गया था, जख्मी हो गया था, जब वह गिरा था मुंह के बल। ही टोल्ड, उसने कहा, हर, उससे, द होल इंसिडेंट, जो लड़का था कुणाल, उसने उस औरत से पूरी, होल का मतलब पूरी, इंसिडेंट्स, घटना बताई या पूरी कहानी बताई। शी लिसन्ड केयरफुली, अब उसने उसको केयरफुली सुना, सावधानीपूर्वक सुना। अब वुमेन कह रही है, रिमेंबर, याद रखो, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी, गलती से, कह रही है रिमेंबर, याद रखो, गलती से, एक गलत चीज़ हो जाने से अच्छा सुरक्षित होना है। मान लीजिए अगर वो बस कहीं ना कहीं तो रुकती, तब वह वहाँ उतर के आराम से फिर चला आता। अब कुणाल कह रहा है, व्हाट शुड आई डू आंटी? अब मुझे क्या करना चाहिए आंटी? व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? विल यू प्लीज़ टेक मी टू द डॉक्टर? विल यू प्लीज़, क्या तुम ले जा सकती हो? कहाँ? टेक मी, मुझे, टू द डॉक्टर, क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकती हो? तो वो मैंने कह रही है, श्योर, हाँ बिल्कुल, आई कैंट लीव यू अलोन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती अलोन, अकेला, इन सच अ सिचुएशन, मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ सकती। कुणाल, थैंक यू वेरी मच आंटी, थैंक यू वेरी मच, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो केयरलेस मत बनो, लापरवाह मत बनो, सावधानीपूर्वक हर काम करो। अगर सावधानीपूर्वक कोई भी काम करोगे तो कहीं भी फेल नहीं होगे। आगे पढ़ते हैं, एक छोटी सी कविता है इसी के लिए। ऑन द वे शी रिसाइटेड हिम अ पोएम, रास्ते में उस औरत ने उसे एक कविता सिखाई। नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी रोड पर मत खेलो। नेवर रन अक्रॉस, कभी रोड को पार ऐसे मत करो भाग के। नेवर वॉक इन ग्रुप्स, कभी रोड पर ग्रुप में मत चलो। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, कभी भी ट्रैफिक रूल्स को मत तोड़ो। नेवर जंप फ्रॉम द अ बस, कभी भी चलती हुई बस से मत कूदो। नेवर कैच अ रनिंग बस, कभी भी चलती हुई बस को मत पकड़ो। नेवर पुट योर हेड ऑन हैंड आउट, आप कभी भी बस से अपने सिर को या अपने हाथ को बाहर मत निकालो। नेवर येल, कभी मत चिल्लाओ। स्क्रीम और शाउट, कभी भी मत चिल्लाओ। डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड, अगर आप ऐसा करोगे तो आप हमेशा सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। बोथ यू एंड एवरीवन अराउंड, तुम और वे सब लोग जो आपके साथ हैं। कुणाल, आई हैड लर्न अ लेसन, मैंने एक लेसन सीख लिया है। ही
वोड उसने प्रतिज्ञा की नेवर टू बी केयरलेस एवर अगेन, और उसने कभी भी आगे आने वाले टाइम में केयरलेस ना होने का वादा किया, कसम खाई। कह रहे हैं बेटर लेट देन नेवर, कभी ना होने से, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आपको टीचिंग? तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।